तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अगर मान लो आपने जो सिस्टम और सिस, ये जो दो डीबीए थे, उसके अगर पासवर्ड आपने जो सेट किया था स्टार्टिंग में इंस्टॉलेशन के वक्त, अगर वो भूल जाते हो, ठीक है, तो आप अगर पासवर्ड चेंज करना चाहते हो जिससे कि आप यूज कर पाओ, तो आप कैसे कर पाओगे? दूसरा, होस्ट अनरीचेबल की अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कैसे रिजॉल्व कर पाओगे? तो समझने की कोशिश करना क्या दिक्कत होती है और क्यों दिक्कत होती है। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू चेंज द सिस्टम पासवर्ड, देन डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। ये दो प्रॉब्लम की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इंस्टॉलेशन करते हो तो याद करो, जब हम इंस्टॉलेशन करते थे तो मैंने आपको बताया था कि इंस्टॉलेशन के वक्त आपको पासवर्ड सेट करना होता है सिस्टम का, दैट इज CSYS, एंड सिस्टम, ये दोनों क्या है? डीबीए, ये दोनों डीबी है बाय डिफॉल्ट। तो यहां पास आपको एंटर करके कंफर्म पासवर्ड करना पड़ता है। अब सपोज दैट आप पासवर्ड डाल के आप पासवर्ड भूल गए, ठीक है। दूसरा, पासवर्ड क्या रखना चाहिए? पासवर्ड रखना क्या चाहिए? तो पासवर्ड में ध्यान रखना कि आपको कोई स्पेशल सिंबल नहीं यूज करना चाहिए। होस्ट अनरीचेबल की प्रॉब्लम तब आती है एक्चुअली में जब आप कोई स्पेशल सिंबल यूज करते हो, जैसे @ यूज करते हो, ठीक है। तो ओरेकल जो होता है इसको ट्रीट कैसे करता है? एक कैरेक्टर जैसा ट्रीट करता है, सिंबल को एक कैरेक्टर जैसा ट्रीट करता है। तो बेटर होगा जो आप पासवर्ड इंस्टॉलेशन के वक्त रखो वो बड़ा ही सिंपल रखो। सिंपल मतलब जैसे मैंने रख दिया 8235, ठीक है, या मैंने रख दिया मान लो चितकारा, या मैंने रख दिया LB12। सिंपल रखो, मतलब क्या कहते हैं, उसमें स्पेशल कैरेक्टर यूज ना करो, ठीक है। क्योंकि उसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है ओरेकल जो ट्रीट करता है वो अलग तरीके से ट्रीट करता है। तो बेटर टू यूज सिंपल कैरेक्टर एंड डिजिट फॉर द पासवर्ड। सिंपल कैरेक्टर यूज करो, डिजिट यूज करो, चलेगा, ठीक है। जैसे मान लो चितकारा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग चितकारा @123, तो सिंपल पासवर्ड रखना चाहिए, पहली चीज, ठीक है। अब मान लो आपने रख ही दिया है पासवर्ड, ठीक है, तो आपको बार बार होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, क्यों? क्योंकि जो आप पासवर्ड एंटर कर रहे हो उसका रिकॉग्निशन डिफरेंट है, या आप पासवर्ड भूल जाते हो। दोनों ही केस में क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा? सिस्टम का पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिस और सिस्टम का पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो बात ये आती है कि क्या मैं बिना पासवर्ड याद हुए, पुराना पासवर्ड बिना मुझे याद नहीं है, तो क्या मैं पासवर्ड चेंज कर सकता हूं? तो बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए आपको एक कमांड्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैं आपको सिंपल क्या करना है, देखो, आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, समझिए, ठीक है। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए। ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट ऐसा दिख रहा है आपको, ये कमांड प्रॉम्प्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। सी यूजर होम, यहाँ क्या लिखना है बेटा? सिंपल, आपको जाके मैं और बड़ा कर देता हूँ, इसको लार्ज कर देता हूँ। तो अगर आप पासवर्ड भूल जाओ या होस्ट अनरीचेबल की प्रॉब्लम आए तो आपको जाके क्या करना चाहिए? पासवर्ड को चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। और पासवर्ड जब आप चेंज करो तो ध्यान रखो स्पेशल कैरेक्टर ना यूज करो, केवल न्यूमेरिक, ठीक है, या कहना चाहिए कैरेक्टर, या कैरेक्टर प्लस न्यूमेरिक यूज करो। स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं करो, बिकॉज स्पेशल कैरेक्टर को जो ओरेकल का कंपाइलर है वो ट्रीट डिफरेंटली करता है, इसलिए आपको क्या हो जाता है? होस्ट अनरीचेबल की प्रॉब्लम भी आ जाती है, ठीक है। और साथ में अगर पासवर्ड भूल गए हो तो भी इससे आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि देखो आप क्या करोगे, सिंपल लिखोगे SQL प्लस स्लैश नो लॉग, नो लॉग, ठीक है, और एंटर कर दो। जैसे ही एंटर करोगे देखो ये आ गया आपका कॉपीराइट रिलीज। अब आप SQL प्रॉम्प्ट पे पहुंच गए, ठीक है। अब जो आपको कनेक्ट करना है, कनेक्ट करना है आपको, कनेक्ट एज सिस्टम DBA, SYS DBA, कनेक्ट एज सिस्टम DBA। ये देखो कनेक्टेड हो गए। अब आपको क्या करना है? अब आप सिस्टम के डीबीए से कनेक्ट हो गए। अब आपको पासवर्ड चेंज करने का तरीका है विदाउट नोइंग द प्रीवियस पासवर्ड। आपको अब पहले का पासवर्ड अगर नहीं पता है तो बस आपको कनेक्ट ऑब्लिक, ये आपका क्या है? ये आपका फॉरवर्ड स्लैश है, ये फॉरवर्ड स्लैश, देन एज सिस्टम DBA, कनेक्टेड हो गए। उसके बाद क्या करना है? ऑल्टर कमांड का यूज करना है, ऑल्टर यूजर सिस्टम, सिस्टम का पासवर्ड चेंज करना है आपको। तो ऑल्टर यूजर सिस्टम आइडेंटिफाइड आई, और देखो ऑल्टर यूजर और किसका पासवर्ड चेंज करना है? सिस्टम का। अगर सिस का भी चेंज करना है तो SYS आइडेंटिफाइड बाई, और यहां लिख दो पासवर्ड। तो मैंने लिख दिया मान लो पासवर्ड 8914, एंटर किया, यूजर ऑल्टर्ड। अब आपका पासवर्ड चेंज हो गया। अब जो भी आपने पासवर्ड चेंज किया उसके थ्रू आप उसमें लॉगिन हो जाओ, आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब जब आप कनेक्ट को करने की कोशिश करोगे, जैसे कि अगर मैं मान लो इस SQL कमांड की बात करता हूं, तो मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की, कनेक्ट सिस्टम। अब आप पासवर्ड भूल गए थे, अब मैंने ये वाला पासवर्ड एंटर किया तो देखो कनेक्टेड।
सिंपल, ठीक है। तो आपको ऑल्टर टेबल का ऑल्टर कमांड का यूज करना है, ऑल्टर यूजर, और ऑल्टर यूजर के बाद आपको क्या लिखना है, सिस्टम, जिसका आपको पासवर्ड चेंज करना है तो सिस्टम का चेंज करना है, आइडेंटिफाइड बाई, और देन यहाँ पासवर्ड, ये जो है वो आपका पासवर्ड है, ये वाला जो है वो आपका पासवर्ड है।